आओ बच्चों 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 5.3 का ये 30 नंबर है। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड dy बाई डी एक्स निकालना है। y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो x में हम क्या वैल्यू पुट करें कि एक एक फॉर्मूला के फॉर्मेट में हो जाए और कॉस पार्ट कुछ कैंसिल हो जाए, तो आसानी हो जाए हमको dy बाई डी एक्स निकालने के लिए। ठीक है, तो देखिए ये एक्चुअल में क्या है, साइन 2 थीटा का जो 10 रूप है उस रूप में कंसीडर हो जा रहा है। तो देखिए साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का। तो देखिए 2x 1 प्लस एक्स 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, यानी कि इसको हम लोग इसमें पुट कर दें तो ये आसानी से सॉर्ट आउट हो जाएगा, कुछ विशेष वगैरह इसमें नहीं है। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे y इजकल टू कॉस इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट लगाइए। गौर से देखिए क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स ये एक्चुअल में क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा। हमने बोला आपको कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बहुत मस्त है, ध्यान रखिएगा, नहीं तो प्रॉब्लम आपको हमेशा क्रिएट करेगा। तो इनटू क्या हम लोग लिख देंगे, साइन 2 थीटा। गौर से देखिए कॉस और साइन है, तो अब क्या करेंगे, इस साइन को हम लोग ब्रेक डाउन करें। तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला क्या लगाएंगे, देखिए हम लोग फॉर्मूला यहाँ पुट कर सकते हैं, कॉस 90 माइनस 2 थीटा। तो देखिए क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा का फॉर्मेट आ जाएगा। ठीक है ना, ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, आप लोग को तो पता ही होगा, कॉस 90 माइनस थीटा। ठीक है ना, ये किसका होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला। ठीक है, ये हम लोग 10th क्लास में पढ़े हैं, 11th क्लास में पढ़े हैं। ठीक है, बेसिकली यही फॉर्मूला हमने लगा दिया, थीटा की जगह यहाँ 2 थीटा है। ठीक है, और कुछ नहीं है। तो हम लोग देखिए क्या लिखते हैं, कॉस इनवर्स इंटू कॉस पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। कॉस कॉस तो कैंसिल हो जाएगा, पाई बाई 2 इक्वल टू दे दीजिए, क्या बचेगा, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। ये क्या हुआ आपका, y इजकल टू निकला, y इजकल टू ये निकला। ठीक है, अब गौर से देखिए इसको क्या करेंगे, हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे और कुछ नहीं। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स इजकल टू, ये कांस्टेंट टर्म है पाई बाई 2, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये देखिए 2, सॉरी यहाँ ध्यान रखेंगे, पहले मान पुट कर दो, मैंने मान पुट नहीं किया, पाई बाई 2 माइनस 2 इंटू थीटा का मान आप लोग क्या पुट करेंगे, थीटा हमने क्या लिया था, 10 थीटा लिया था। सॉरी हम लोगों ने इसको लिखा भी नहीं है, लिखना ऐसे ज़रूरी होता है, हम लोग फटाफट ले लिया। यहाँ देखिए, यहाँ लेट कर लीजिए, एक्स इक्वल टू 10 थीटा, हमने पहले लेट नहीं किया, एक्स इजकल टू 10 थीटा, ये रहेगा। अब थीटा जो है, तो थीटा क्या निकलेगा, 10 इनवर्स एक्स, सॉरी ध्यान रखिएगा जगह नहीं था इसलिए हमने वहाँ एडजस्ट कर दिया। तो यहाँ पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, थीटा क्या, 10 इनवर्स एक्स, तो लिखेंगे 2 10 इनवर्स एक्स, ये आप लोग लिखेंगे। अब देखिए इसका डिफ्रेंशिएट करना है, तो डी वाई बाई डी एक्स, देखिए पाई बाई 2 का करेंगे तो 0 आएगा, 2 10 इनवर्स, तो 2 कॉन्स्टेंट टर्म में बाहर आ गया, इंटू डी बाई डी एक्स 10 इनवर्स एक्स, ये रिजल्ट आएगा। तो हमारे पास क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2 इंटू 10 इनवर्स एक्स, तो 10 इनवर्स एक्स का क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी हम लोग क्या लिख सकते हैं, -2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ये क्वेश्चन नंबर 13 का। ठीक है, तो कुछ विशेष वगैरह नहीं था, ये हमारे पास 13 कंप्लीट हो गया। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। आइए तो 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कहता है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, इसका भी डेरिवेटिव्स आपको निकालना है, y इजकल टू साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 में एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, और ये आपका रेंज दे रखा है। देखिए गौर से देखिए, कुछ थोड़ा सा अपना दिमाग दौड़ाना है।
अगर एक्स अगर हम साइन लेते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा, कॉस स्क्वायर का रूट कॉस, यानी 2 साइन कॉस निकलेगा। देखिए 2 साइन कॉस क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा का फॉर्मेट है, साइन तो यहाँ पे है ही एज इट इज़, तो इस फॉर्मेट में ये आसानी से बैठ जाएगा। तो हम लोग इसको एज इट इज़ साइन लेट कर सकते हैं। देखिए तो हम लेट करते हैं, लेट एक्स इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। तो थीटा जो निकलेगा आपका क्या होगा, थीटा इक्वल टू साइन उधर चला जाएगा, साइन इनवर्स एक्स, ये कंडीशंस आपका आएगा जो आपके पास थीटा रहेगा। क्लियर है, ठीक है। अब गौर से देखिए, एक्स इक्वल टू ये हमने साइन थीटा लिया तो थीटा निकला। हम लोग क्या लिख सकते हैं, वाई इक्वल टू साइन इनवर्स, ब्रैकेट में एक्स को हमने साइन थीटा लिया है, 2 साइन थीटा, और रूट के अंदर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए क्या रिजल्ट आएगा आपके पास, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए कैसे आएगा कॉस थीटा, ध्यान से देखिएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, रूट अंडर है तो क्या होगा, रूट अंडर कॉस स्क्वायर थीटा, तो रूट जब हटेगा तो क्या होगा, कॉस थीटा। क्लियर है। अब देखिए ये रिजल्ट 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा। ये 11th क्लास का फॉर्मूला है, चैप्टर 3 ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का, ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर का, ध्यान रखिएगा। तो आप लोग को रिवीजन होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या आएगा, साइन इनवर्स और साइन 2 थीटा इंटू साइन 2 थीटा, ये रिजल्ट आपके पास है। साइन साइन कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, 2 थीटा। ये एक्चुअल में क्या है, वाई, देखिए वाई ऊपर से आ रहा है, ठीक है, वाई इक्वल टू निकल गया। अब थीटा की वैल्यू पुट कीजिए यहाँ से, ये वाला, तो हम क्या लिख सकते हैं, वाई इक्वल टू 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स, 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स। अब इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या रिजल्ट आएगा आपके पास, डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू 2 तो कॉन्स्टेंट टर्म है, बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। चलिए तो थोड़ा सा आगे हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं, आपके पास क्या निकलेगा, डी वाई बाई डी एक्स टू साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स आप लोग जानते हैं 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में होता है, यानी रिजल्ट आएगा 2/1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर, ये आपके पास क्या हो गया, आंसर हो गया। तो बहुत आसानी से हम लोगों ने क्या किया, इस वाले क्वेश्चन को भी सॉर्ट आउट कर लिया, कुछ विशेष वगैरह इसमें नहीं था कि आप लोग को कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करें। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, आओ बच्चों, तो देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 15 है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है आपको, वाई इक्वल टू सेक इनवर्स 1/2x² -1। तो हमने आपको फिर बताया कि फॉर्मूला बहुत मायने रखता है कि इसमें हम क्या सेट करें, एक्स क्या सेट करें, एक्स क्या लें किया कि ये फॉर्मूला में सेट कर जाए। तो देखिए एक्चुअल में cos 2 थीटा का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ये इसमें सूट कर रहा है, यानी 1/cos क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा, तो सेक और सेक इनवर्स क्रॉस कर जाएंगे। चलिए तो हम लोग लेट करते हैं, लेट x इक्वल टू कॉस थीटा, तो हमारे पास थीटा जो निकलेगा कॉस इधर चला जाएगा, यानी कॉस इनवर्स x, ये निकला। अब एक्चुअल में देखिए y इक्वल टू, इस y में पुट करते हैं, सेक इनवर्स 1/2x², यानी 2 cos स्क्वायर, 2 cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि x cos हमने लिया है, -1, ये रिजल्ट आया। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, सेक इनवर्स इनटू, ये पूरा एक्चुअल में क्या होता है, cos 2 थीटा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, cos 2 थीटा, तो 1/cos 2 थीटा, ये आपके पास रिजल्ट रहा, तो 1/cos 2 थीटा क्या हो जाएगा, सेक 2 थीटा, तो आप यहाँ लिखिए सेक इनवर्स इनटू
सेक 2 थीटा। तो सेक सेक तो यहाँ से कैंसिल कर जाएगा, आप इसको कैंसिल कर सकते हैं आसानी से। तो आपके पास क्या बचेगा 2 थीटा, यानी कि y इक्वल टू 2 थीटा आपके पास बचा। ठीक है, थीटा की वैल्यू पुट कीजिए, y इक्वल टू 2 इंटू थीटा क्या है कॉस इनवर्स x। ठीक है, अब क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, कुछ विशेष नहीं है। तो क्या हो जाएगा आपके पास dy बाई डी एक्स, 2 तो कांस्टेंट टर्म है बाहर आ जाएंगे, d बाई डी एक्स और रिजल्ट आएगा आपका कॉस इनवर्स x। ठीक है, आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, देखिए क्या रिजल्ट आएगा, 2 तो बाहर है, कॉस इनवर्स x, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर, यानी हम लोग लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा -2 अपॉन, सॉरी ध्यान रखिएगा कॉस का क्या होता है माइनस में होता है, अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, ये आपका क्या रहा आंसर है, कुछ विशेष वगैरह नहीं था। तो फिर भी मैं आप लोग को याद दिला दूं कि ये चैप्टर हमने यहाँ पे फिनिश कर दिया, मतलब चैप्टर नहीं सॉरी एक्सरसाइज, ये जो एक्सरसाइज था 5.3 वो फिनिश हो गया। फिर भी आप लोग ध्यान रखिएगा फॉर्मूला बेस चाहिए, तो फॉर्मूला आपको पता होनी चाहिए। ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का जो फॉर्मूला है चैप्टर 3 11th क्लास का वो कंफर्म होना चाहिए, तो आप आसानी से रेट कर सकते हैं। फिर भी दिक्कत वगैरह आता है तो आप लोग कुछ कमेंट कर सकते हैं, और लेकिन प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करना बहुत मस्त है। और सिलेबस इससे बढ़िया आप लोग जैसे 5.1 5.2 5.3 5.4 इस तरीके से, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ऐसे बच्चे का तो 5.3 से स्टार्ट करते हैं, 5.4 से स्टार्ट करते हैं, 5.5 से स्टार्ट करते हैं और फिर 5.12 करते हैं, तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। क्योंकि एनसीईआरटी कुछ सोच समझ के ये आपको सिलेबस देती है ताकि आपका ग्रोथ अच्छी तरीके से हो। ठीक है, और सिस्टमेटिक से हो, तो आप जो बच्चा 5.2 बनाया होगा वो 5.3 बहुत आसानी से कर लेगा, और जो 5.3 किया है 5.4 आसानी से कर लेगा। इसलिए आप लोग जंप ना मारिए, सीरियल वाइज से देखिए, बेहतर रहेगा।